We thank God for this blessed day that God had added to our lives. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने ये बेहतरीन दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। God is good. परमेश्वर भला है and all the time He is good to us. और सदा के लिए परमेश्वर हमारे साथ भलाई बना रहेगा। Today, as all over the world, people are celebrating this day as a Father's Day. आज पूरे जगत में इस पृथ्वी पर सभी जगह में ये दिन आज पितृ दिन के नाम पर मनाया जा रहा है। Celebration of God's glory upon all fathers. और जितने सारे पिता हैं उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा उसका आनंद मना रहे हैं। So we want to thank God for every man who has a responsibility to look up to his own children. और यहाँ पर आज का दिन हम सभी पिताओं के लिए वो महत्वपूर्ण है जिनके पास एक जिम्मेवारी है कि वो अपना ध्यान अपने बच्चों पर रखें। So let us come together, worship God who is worthy of honor and praise. और चलिए हम परमेश्वर खुदा बाप उसकी महान उसकी हम सिताइश उसकी उपासना करें। He is our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता He है। loves us so much. वो हमसे बहुतायत से प्रेम And करता so let है। us come before Him, humble yourself and worship Him. और हम उसके सामने आते सम्मुख आकर उसके सामने हम अपने आप को नम्र करके उसकी आराधना करते हैं। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, this morning our hearts are filled with gratitude. पिता खुदा परमेश्वर आज की सुबह में हमारा हृदय परमेश्वर आपकी कृतज्ञता से भर चुका है। We are thankful to you for your favor upon every one of ओ us. परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर आपने आपका अनुग्रह बनाए रखा उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Morning by morning we have enjoyed your mercy in our lives. हमारे जीवन में हर सुबह के लिए परमेश्वर आपकी दया करुणा उसका हमने आनंद लुत्फ उठाया। You have blessed our bread, you have blessed our water, we have blessed our coming and going. ओ परमेश्वर आपने हमारा पानी आपने हमारा खाना आपने हमारा आना जाना इसको आपने आशीषित किया है। Every part in our body is functioning properly. ओ परमेश्वर हमारे शरीर का हर एक अवयव परमेश्वर उसकी क्रिया सही ढंग से हो रही है। Like a psalmist we can say, bless the Lord, O my soul. All that is within me, bless His holy name. जैसे भजन करता के द्वारा परमेश्वर दावीद कर रहा हम कह पाए कि मेरे अंदर जो कुछ है मेरे प्राण मेरे जीव परमेश्वर की तो आराधना और उपासना कर। So Father, in Jesus' name we humble ourselves before you. और पिता परमेश्वर यीशु आपके सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं। We offer our body as a living sacrifice. हमारे शरीर को आपके जीवित हाथों में परमेश्वर समर्पित करते हैं। As we worship you, pour your spirit upon each one of us, that we may worship you in spirit and truth. जैसे परमेश्वर हम आपकी आराधना उपासना करते हैं परमेश्वर आपकी आत्मा को आप हमारे ऊपर उंडेल दीजिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना कर पाएं। Cover every one of us under the blood of Jesus. यीशु मसीह के मूल्यवान लहू के अंदर हम सभी को आप परमेश्वर ढांपे रखिए। We ask you to bless every one of us, pour your spirit upon every one of हम us. सभी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर हम सभी पर परमेश्वर आपकी आशीष बनाए रखिए। Wherever we are in our homes, wherever we are, Lord, we want to humble ourselves and worship you. हम जहाँ कहीं हमारे घरों में जहाँ कहीं जिस स्थान पे अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर और आपकी आराधना करते हैं यीशु। As we worship you, let this praise and worship be acceptable in thy sight. जैसे आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए ये की हुई स्तुति सिताइश आपके नजरों में आप उसको स्वीकार लीजिए। Let everyone enjoy your holiness, that we may worship you in the beauty of holiness. और परमेश्वर सभी लोगों को परमेश्वर आपकी परिपूर्णता का वो आस्वाद दीजिए ताकि परमेश्वर उसकी सुंदरता में परमेश्वर हम आपकी सिताइश कर पाए। We are aware of your presence and we humble ourselves before you. और आपकी हुजूर के प्रति परमेश्वर हम सतर्क और जागरूक हैं और उसमें परमेश्वर नम्र होकर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। You are King of Kings and Lord of Lords. Whole creation declares your glory. आप हमारे राजाओं के राजा आप हमारे प्रभुओं के प्रभु सारी परमेश्वर संसार रचना आपके सामने वो नम्र होती So है। Father God, I pray for those who are sick and weak among us, Lord. Heal them and strengthen them. पिता परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में जो परमेश्वर बीमार जो कमजोर है परमेश्वर उनको आप बल प्रदान करिए उनको आप चंगा करिए। Let your glory shine upon each one of us as we worship you. जैसे हम आपकी आराधना करते हैं पिता आपकी परमेश्वर महिमा हम पर आप बनाए रखिएगा। In your presence we have deliverance, we have healing, and we have every provision that we wanted in our life. ओ परमेश्वर आपकी हुजूरी में परमेश्वर वो चिन्ह चमत्कार छुटकारा है हमारे जीवन की हर एक जरूरत उसमें पूरी होती है। Lord, in your mercy, Lord, have your Lord power upon us, O Lord. ओ परमेश्वर आपकी दया करुणा में परमेश्वर आप आपका अधिकार और सामर्थ हम पर बनाए रखिएगा। You are gracious, you are merciful God. ओ आप दयावान आप करुणामय पिता परमेश्वर हो। We commit every one of us in your mighty hand. ओ आपके महान हाथों में हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। Lord, we want to give glory and honor to you. ओ पिता परमेश्वर आपको मान महिमा और गौरव देना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।
We welcome you on this online church. हम आपकी ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं On this third Sunday of this month of June. और यहाँ पर इस जून के इस तीसरे इतवार में We are grateful to God for His favor upon everyone. हम इससे हर एक के ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह उसने बनाए रखा है उसका हम उसका धन्यवाद देते हैं। Even in lockdown, our spirit is free to worship God. और इस बंदी के समय में भी हमारे पास परमेश्वर की आराधना करने का वो उसने एक आजादी हमें दिया है। As we draw closer to God, God will draw closer to us. जैसे हम परमेश्वर के करीब आएंगे परमेश्वर हमारे करीब आएंगे। So let us worship God. चलिए हम परमेश्वर की आराधना करें। As a Pastor Smita will lead us in singing, let's worship God. जैसे पास्टर स्मिता हमारी इस आराधना और सिताइश में हमारी अगुवाई करेंगे, हम गीत गाएंगे। Open your mouth, your heart and soul to glorify God. चलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम हमारे मन तन अंतःकरण और आत्मा को हम खोलें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Once again, we welcome all my brothers and sisters in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह जो हमारा महान खुदा बाप हमारा तारणहार उसके नाम से मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं आपका स्वागत करती हूँ। It's so good to be once again with you. आपके साथ फिर से एक बार मेल जुलाप करने के लिए फिर से हमें आनंद महसूस होता है। And therefore this time as we praise and worship His name, let us open our hearts and sing unto the Lord. जैसे हम परमेश्वर की खुदा की आराधना करेंगे हमारे हृदय को हम खोले और एक साथ मिलकर हम ये गीत गाएं। Because Psalm 136:26 says, और साम 136 और 26 की आयत ये कहती है, Oh, give thanks to the Lord of heaven, for His mercy endures forever. और जो स्वर्ग में जो पिता खुदा बाप है उसकी सिताइश करें क्योंकि उसकी जो करुणा है वो सदा के लिए है। And therefore as we sing this song, let you all join with us and let us praise His wonderful name. और जैसे हम ये गीत गाते हैं तो चलिए इकट्ठा होकर हम परमेश्वर की आराधना करके उसकी सिताइश करें। ईश्वराची दया भीती अंगतीचा लागेना न्याय करी त्याची भीती सिंधुएवरी जाणा देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार कशी सर्व दुखी ओछियाने करती ऐकू जाते दिव्य लोकी प्रीती देते वसती देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार देव खया ममताळू माणसाई लागेना केवळा तो कणवाळू माणसाला कळेना देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार ते करी अगाध प्रीती जितयाच्या अंतरी तोच म्हणे नाही भीती मी दया सणावरी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार या उदासी भ्रांती सोडा त्याची वाणी ऐकूनी निश्चलाची मैत्री सोडा पूर्ण भाव ठेवोनी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार बापावरी टेकताना लेकरांना सुख पार येशूपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार देव बोले प्रेमे फार टाकी
माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. Hallelujah. हालेलुया. We can rely upon our Father. हमारा जो पिता है हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो सकते Because हैं, when we depend upon Him, when we rely upon Him, He gives us joy, He gives us peace, He provides us everything in our life. जब हम हमारे परमेश्वर पिता खुदा बाप पे पूरी तरह से 100% निर्भर हो जाते हैं तो उसके बाद पिता हमारी जरूरत पूरा करता है, वो हमें आनंद खुशी और सारी चीजें सौंपता है, Because my God is such a loving God. क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है His grace and His mercy endures forever. और उसकी करुणा उसकी दया सदा के लिए बनी है. And therefore, as we sing this song, यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते मैं उद्धार. हालेलुया. हम ये गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. चलिए. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया. वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया. हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा. हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार. Yes, it's true that His name is only name that can heal us, that can deliver us, that can redeem us. और सच में ये बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह का केवल नाम है जिससे हमें वो छुटकारा, जिससे हमें वो चंगाई, जिससे हमें वो मुक्तता दे सकता है. The name above every name. और ये नाम सभी नामों से ऊंचा है. The one who dwells on the highest. और जो सबसे ऊंचे में निवास स्थान करता है. He is the King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है. As we worship His name, और जैसे हम परमेश्वर की अभी आराधना करेंगे, let us call out to Him and let us tell Him how loving Father you are. और चलिए हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे कहें परमेश्वर आप हमसे कितना प्रेम करते हैं. He is seated on the heavenly places. और वो स्वर्गीय स्थानों में वो विराजमान है. His name is so holy. और उसका नाम बहुत ही पवित्र है. He is the King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाधिराज, वो परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है. And let His will be done on this earth as it is in heaven. और जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में है उसी प्रकार उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए. हे
तेरी बादशाहत आए, ऐ हमारे Yes, God. यस धन्यवाद पिता, Let your will be done. और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, हे हमारे बाप। Yes. Yes, Lord. ओ हाँ परमेश्वर, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु आपका। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे हमारे बाप। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करते, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया, Thank you, धन्यवाद Lord. Thank you, यीशु, Father. धन्यवाद पिता। We worship and we praise आपकी your आराधना name. करते हैं, आपकी Oh, we स्तुति give you बड़ाई glory, करते हैं, glory, आपको मान glory and honor. और गौरव देते हैं। How great and mighty हालेलुया, God आप you are. कितने महान, कितने You are अद्भुत the King खुदा of आप हैं। kings and the Lord of ओ, lords. आपने बहुत ही Thank बेहतरीन you, दान हमारी Jesus. Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद यीशु, Father. How धन्यवाद। glory and how mercy. ओ, Your love endures forever. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद। Father God, this morning we once again come into your presence, oh God. खुदा खुदा बाप, आज की सुबह में आपकी सम्मुख, आपकी हुजूरी में हम अपनी आंख खुलाते Lord, हैं। you are our Father, you are our Abba, you are our God, a mighty one. ओ परमेश्वर, आप हमारे पिताजी, आप हमारे अब्बा है, आप हमारे खुदा, सब महान सर्वशक्तिमान आप पिता है। This morning we humble ourselves before you, O God. आज की सुबह परमेश्वर हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके सामने। There is no other name above your name, O और God. आपके नाम के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं। And that is why, Lord, your presence is so mighty, O God. और इसलिए इसी वजह से आपकी परमेश्वर उपस्थिति बहुत महान है। And therefore, Lord, we pray, Lord, let your presence always go before us. और इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते कि हमारे सामने परमेश्वर आपकी हुजूरी को आप सदा के लिए रखिए। Lord, this morning we come to you as we are, O और God. हम जैसे परमेश्वर आज की सुबह आपके सम्मुख आते हैं। We are your children, O Lord. हम आपके बच्चे हैं पिता खुदा And बाप। you are our Father, और आप हमारे पिता हो, the Father who is seated in heaven, और हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, the Holy of Holies, और जो पवित्र का पवित्र है, the one who is ever ruling. और वो एक लौता है जो सदा के लिए जिसका राज कायम रहेगा। Lord, let your will be done on this earth as it is in heaven, O God. और परमेश्वर खुदा बाप, जैसे आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसी आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर आप रखिए। And Lord, therefore, Lord, we take your love, O Lord. We confess your love upon our life. We take that love and let that love be given to others, O God. और इसलिए परमेश्वर, आपका जो प्रेम आपने हम पर बनाए रखा है परमेश्वर, उसको हम परमेश्वर हमारे भीतर ले लेते, ताकि वही प्रेम हम परमेश्वर दूसरों पे प्रतीत कर पाए। Let that love flow through us into others' life, O God. और परमेश्वर उजागर करिए परमेश्वर कि वो प्रेम परमेश्वर दूसरों की जीवन में उसका एक बहाव बड़ी मात्रा में बह पाए। Lord, for we are nothing, O God. और परमेश्वर, हम आपके सामने कुछ नहीं है। We are nothing before you, O Master. ओ हमारे मालिक, हमारे स्वामी, आपके सामने हम कुछ नहीं है। But out of nothing, you have made us something, O God. तो परमेश्वर, कुछ नहीं से भी परमेश्वर आपने परमेश्वर एक बेहतरीन बात को पैदा किया। You have given us your name, O God. और आपने हमें आपका नाम सौंपा। You have given us your name and you have made us your children, O God. और आपने आपका नाम सौंपा और परमेश्वर आपकी संतान कहलाने लायक बनाया। And therefore, Lord, let our eyes be fixed upon you this morning, O God. और इसलिए पिता खुदा बाप, आज की सुबह में हमारी नजरें आप पर गड़ी रहने दीजिए। Lord, let us look unto you. Let us trust your word. Let us obey your voice, O God. चलिए परमेश्वर, आज हम आपकी वाणी सुने, परमेश्वर आपका आज्ञा पालन करें और परमेश्वर आपके साथ एकजुट हो जाए। Lord, this morning, Lord, I cancel all the disappointments from our people's life. और Lord. परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर लोगों के जीवन में जो नैराश्य है, जो उदासी है, उसको मैं परमेश्वर नाकार करती हूँ। We give every troubled hearts this morning into your mighty hands, O God. और परमेश्वर आपके हाथों में जो परमेश्वर जो गड़बड़ी पाए हुए जो परमेश्वर मन है, उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। And this morning, Lord, we open up ourselves to you, O God. Oh. Do whatever you want to do, O God. और परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप जो कोई काम हमारे जीवन में करना चाहते हैं, वो आप खुदा करिए। This morning, Lord, wherever our people, O God, as they are there with their families, oh God, this morning, I just ask your grace upon their lives, oh God. पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं हमारे लोग परमेश्वर अपने घरों में अपने परिवार कुटुंब के साथ है परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर आपकी हुजूरी, आपकी परमेश्वर महिमा उन पर आप बनाए रखिएगा। Lord, those who are sick, those who are weak, oh God, we ask your precious blessing, we ask your blood upon their lives this morning, oh God. और परमेश्वर हमारे मध्य में आज की सुबह में परमेश्वर जो बीमार जो
कमजोर लोग हैं परमेश्वर, विशेष परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन पर आप विशेष अभिषेक रहिए परमेश्वर, उनकी जरूरत को पूरा करके उनको चंगा करिए। Let your healing touch be upon their lives this morning, oh और God. आज की सुबह में परमेश्वर आपका चंगाई का हाथ उन पर आप बनाए रखिएगा। Lord, therefore we can come with you without any fear, oh God. और इसके करने के द्वारा परमेश्वर कोई भय मन में ना रखते हुए हम आपके सामने आ सकते हैं। We can come boldly to the throne of grace, oh God. और हम दृढ़ताई के साथ परमेश्वर आपके उस करुणा के परमेश्वर उस सिंहासन की ओर आ सकते हैं। For you have broken all the bondages from our lives, oh कि God. आपने परमेश्वर हमारे जीवन में से हर एक जो बंधन जो जोखड़ था उसको आपने तोड़ दिया। And every day you give us a new fresh anointing, oh Master. और प्रतिदिन मालिक परमेश्वर स्वामी आप हमें वो नई ताजा अभिषेक देते रहते To walk हैं। in your ways, oh God. और परमेश्वर काम करिए आप। To trust upon your word, oh God. और परमेश्वर आप पर परमेश्वर भरोसा और यकीन करने के लिए And to be obedient till our death, oh Master. और हमारे जीवन के अंतिम सांस तक आपसे परमेश्वर विश्वास रहने के लिए। And therefore, Lord, we come to you this morning, oh Lord, as your children, oh God. और परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर हम आपके संतान आपके बच्चे हैं, हम आपके सम्मुख आते हैं। Have mercy upon each and every one, oh God. हम इस शहर के ऊपर परमेश्वर आपकी दया मर्जी आप बनाए रखिए। And not our will, oh God, but let your will be done. हमारी इच्छा नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा परिपूर्ण आप करिए। Lord, as we listen to your word this morning, और परमेश्वर जैसे हम आपका वचन आज सुबह सुनेंगे, speak to us, Master. हमसे आप परमेश्वर स्वामी बात करिए। Speak to us as a father, oh God. और परमेश्वर पिता के नाई परमेश्वर आप हमसे बात करिए। And let us trust upon your word and be obedient to you, oh God. और होने दीजिए परमेश्वर कि आपके वचनों पर परमेश्वर हम विश्वास करें और उसका सही से आज्ञा पालन करें। This morning, Lord, we give your servant into your precious hands, oh God. और परमेश्वर आज की सुबह में आपके दास को आपके मूल्यवान हाथों में मैं सौंपती हूँ। Anoint him with a special anointing this morning, oh God. आज की सुबह में एक विशेष अभिषेक से उनका आप अभिषेक करिएगा पिता। And speak to us through him, oh God. उनके द्वारा आप पिता परमेश्वर हमसे बात करिए So that we may learn and be obedient to you, oh God. ताकि हम आपसे सीख पाए और आपके प्रति परमेश्वर उस आज्ञा पालन में बने रहें। We give everything into your mighty hands. आपके महान हाथों में सारी बातों को मैं सौंपती हूँ। In the mighty name of Jesus we ask. यीशु के महान नाम से मैं ये कहती हूँ। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. आमेन। हालेलुया। What a wonderful day that God has added to our life, और कितना महान दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ये दिया है, where we can be thankful to God and worship Him and adore Him. कि यहाँ पर परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, परमेश्वर की महान उसकी उपस्थिति के लिए हम मान महिमा और उसको गौरव दे। We thank God for Lord Jesus who has taught us to call a God our Father. और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने हमें ये सिखाया कि जो हमारा पिता खुदा बाप है उसको हमें किस प्रकार अब्बा या पिता कहना है। Boldly we can come before the throne room of God and call Him Abba Father. और धिटाई से और धाड़स रखते हुए परमेश्वर के उस राजासन उस सिंहासन के पास आकर हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे पिता हो। He is our loving Father. वो हमारा प्रेमी पिता है। Even though our earthly father may pass away, but our heavenly Father will never go away from us. भले ही हमारे जगत पिता गुजर जाएंगे, वो हमारे संग बने ना रहेंगे, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता हमारे साथ सदा के लिए बने रहेंगे। He is always with us. वो सदा के लिए मेरे साथ बने हुए हैं। And His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। Jesus will never fail us. और यीशु मसीह कभी भी हमें ये नाकामयाब ना So we करेगा। are thankful to God for privilege to come together as the children of God, and together we can call unto Him Abba Father. और इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये यहाँ पर अवसर दिया है कि हम इकट्ठा होकर परिवार के नाई उसकी जो हम संतान है इकट्ठा होकर हम उसे कहे कि पिता हम आपके हैं। So in Lord's Prayer we say our Heavenly Father. जैसे हम परमेश्वर की प्रार्थना में करते हैं कि हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हैं। So He's not far away from us, but He's always closer and closer to तो us. इसका मतलब यह है कि पिता हमसे दूर नहीं है परंतु हमारा परमेश्वर हमारे करीबी है। So this morning I'm only talking about Father and his responsibility. और आज की सुबह में मैं प्रचार करूंगा कि पिता और उसकी जिम्मेवारी। But next Sunday we'll continue about studying about Word of God
educating our spirit, soul and body. और आने वाले इतवार में जैसे कि फिर से एक बार प्रचार दोबारा शुरू होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्राण, जीव, आत्मा और शरीर इनको किस प्रकार प्रशिक्षित करना है। Also on this day we will take time to study about father and their responsibility. और आज के इतवार में प्रचार में आपसे बात करूंगा कि पिता और उसके प्रति जिम्मेवारी, उसके बारे में कहूंगा। Each one of us, we as a people of God, we have a responsibility. हम जो परमेश्वर की जो प्रजा है, हम में से हर एक के पास एक जिम्मेवारी परमेश्वर And सौंपा so है। we thank God for privilege that we can worship God. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उसकी आराधना कर पाते Where हैं, we can thank God for His faithfulness in our life. जहाँ पर परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता हमारे जीवन में, उसका हम उसको धन्यवाद He देते never हैं। failed. वो कभी भी हमें अपेश ही नहीं करता। And so we thank God He's so loving and kind to और हम us. उसका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए वो विश्वास और वो प्रेमी और दयावंत बना रहा है। And so as we are studying together, I'm sure each one of us, every man will understand his responsibility. और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मैं ये यकीन करता हूँ कि हर एक जो मनुष्य है वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति वो जागरूक हो जाए। As a man born in this world, he has a capacity to father a children. और मनुष्य या जिसकी पुरुष की अगर हम व्याख्या देखें तो यहाँ पर जब उसका जन्म होता है तो उसको एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है अपने बच्चों के प्रति। Every man has a capacity, potential to father many children. और यहाँ पर मनुष्य या पुरुष के पास इस प्रकार की एक क्षमता या कुवत होती है कि वो बच्चों की वो देख रेख या उनका पालन पोषण बहुतायत से कर सकता है। He can father as many as the children he wants. और उसको जितने बच्चों की आवश्यकता है उतने बच्चों का वो पालन पोषण या देख रेख कर सकता But it है। takes man to take responsibility as a father. परंतु यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि उसकी जिम्मेवारी लेना ये एक सिर्फ पिता ही कर सकता है। It's a man who can be a man to take responsibility to father to his own children. और ये मनुष्य ही है जो अपने बच्चों के प्रति ये जिम्मेवारी लेता है कि उनका वो पालन पोषण करे। Even though there are many who doesn't have children, but they can be spiritual father or they can be father figure to other children. और भले यहाँ पर जगिक संतान अगर ना होने की वजह से वो दूसरे बच्चों के प्रति वो एक पिता जैसे रहते हैं या वो एक आत्मिक पिता का वो जिम्मेवारी निभाते But हैं। for a man to take his responsibility as a father is a spiritual responsibility. परंतु मनुष्य या पुरुष की एक जिम्मेवारी है कि वो आत्मिक जो जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति है उसको वो अपने हाथों में ले ले। So I want every man this morning to understand your divine responsibility. और इसलिए जो हर एक पुरुष जो आज यहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है, और वो समझ ले कि आपकी दैविक जिम्मेवारी क्या होती है। That each man has a responsibility. हर एक पुरुष की ये एक जिम्मेवारी होती है। That whatever we do in our life, we are going to impart same thing to our children. हम जो कोई काम हमारे जीवन में करते हैं उसका प्रभाव या उसकी छाप हमारे बच्चों के जीवन पर हम छोड़ देंगे। So this morning I want to encourage every man who has taken responsibility as a father. और यहाँ पर हर एक जो पुरुष उनके लिए मैं संबोधन करके कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि वो पिता है। The subject of my message this morning, as we are living on this earth, we are going to leave behind an inheritance, a legacy for our children. आज के इस प्रचार का मेरा एक विषय या उसका मुख्य शीर्षक इस प्रकार से है, जब तक हम इस परमेश्वर के दिए हुए इस पृथ्वी पर हम रह रहे तब तक हमें इस प्रकार के एक विरासत या इस प्रकार का हमें एक छाप छोड़ना है हमारे बच्चों के लिए। What legacy or what inheritance we are going to leave behind us? जब हम गुजर जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम किस प्रकार का एक विरासत या किस प्रकार की एक छाप छोड़ेंगे। You cannot say I don't have anything. आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कुछ नहीं है। But I want to tell you that each one of us as a father, we are going to leave legacy behind us. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक जो पुरुष जो एक पिता है, जब आप जाएंगे तो आप आपके पीछे आपकी विरासत या वो छाप छोड़ेंगे। So we as a father, we must live a careful life. और इसलिए पिता होने के द्वारा हमें एक जागरूक या सतर्क जीवन बिताना है। Whatever we are going to do in our life, it's going to impact
our children's lives. हमारे जीवन में हम जो कोई काम कर बैठते हैं उसके द्वारा हमारे बच्चों के जीवन पर उसकी छाप पड़ जाती In the है। Old Testament, we have a great men and women of God who have left legacy for their children to follow. और यहाँ पर पुराने नियम में हमारे पास कई स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा एक महान विरासत अपने बच्चों के लिए रख दी। So first, when you look at Adam, who's a father of all mankind, और जैसे कि पहला अगर हम देखें जो आदम जो इस पूरे संसार में मनुष्य का जो उत्पन्न है, he sinned against God and he sent a legacy for mankind to follow, to live a sinful nature, a sinful life. और यहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसने पाप किया और उसने अपनी विरासत में इस पूरे मनुष्य जाति के लिए ये पाप रख दिया। So we have an inheritance from Adam as he has left a legacy for mankind. और यहाँ पर मनुष्य जाति के लिए यहाँ पर ये जो पाप हमें दिया गया है ये विरासत में हमें ये आदम के द्वारा मिला है। So don't think that whatever I do it will not affect my children. और इस गलतफहमी में ना रहे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा आपके बच्चों पर उसका कोई प्रभाव ना It is गिरेगा। not too late to turn back to God. और अब तक देरी नहीं हुई है कि आप मुड़कर परमेश्वर के पास लौट आए। It is serious time that we make a right decision. और ये बहुत ही गंभीर ऐसे एक समय है जिस पर हमें ये एक निर्णय लेना है। Because whatever decision we are going to take it, it will decide not only our destiny but destiny for our children. जो कोई निर्णय आप विशेष तौर से आज के दिन में लेंगे या आपके लिए नहीं परंतु आपके बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण ये गंतव्य स्थान को निर्धारित कर देगा। Because it's a natural law and a spiritual law. और एक नैसर्गिक नियम और एक आत्मिक नियम होता है। Whatever you sow, so shall you reap. और जो कोई आप बोते हैं उसकी आप कटनी करोगे। Whatever you have sown, you are going to reap in your own life. और जो कोई आप आपके जीवन में बीज बोओगे उसका आप उपज आप उसको काटोगे। It will pass on to your generation to come. और आने वाली जो पीढ़ी है उनके ऊपर इसको ढा जाता है। I can just take a little example from Abraham, Isaac, Jacob. और यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन के द्वारा Then David. और उसके बाद दाऊद। Then when we look at their lives, are just a little examples. और यहाँ पर उनके जीवनों का परीक्षण करते हुए मैंने एक छोटे छोटे उदाहरण देखे। You know, Abraham was a great man of God. और परमेश्वर के नजर में ये अब्राहम उसका महान सेवक था। But there was a time in his life he lied. और एक समय ऐसा है कि अपने जीवन में उसने झूठ कहा। Same thing happened in the life of his son Isaac. और यही बात उसके उसके बेटे के जीवन में भी घटी। You know, in Isaac also there was a time that he also lied. और इसहाक के जीवन में ऐसे एक मोड़ आया कि जहां पर उसने झूठ बात कही। That means what you sow, what you do in your life, your children will do same thing. और आपको बता दूं कि जो कोई काम आपके जीवन में आप करते हैं वो आपके बच्चों के जीवन में जरूर होगा। One man of God has said, the demons, those are after us. It will, even though we are gone, it will go after our children. परमेश्वर के दास ने एक सही बात कही है कि जो शैतान या जो आत्माएं जो होती है जो हमारे पीछे हमारे गुजर जाने के बाद वो हमारे बच्चों के पीछे हाथ धोकर आ जाती So है। you need to be careful about your decision, your actions in your life. और इसलिए आपके जीवन में जो आपकी कृति जो आपके काम है उसके बारे में आपको जागरूक होना है। Don't say that it will not pass on to your children. ये गलतफहमी ना रखें कि आपके बच्चों के ऊपर ये नहीं जाएगा। God has created you with a seed. और परमेश्वर ने आपको इस एक विशेष बीज के द्वारा आपको पैदा किया है। You are a sower, you are sowing a seed, and the seed brings out fruitfulness. आप उस प्रकार के बीज हो कि जिसको बोए जाने के बाद और बीज अंकुर आएंगे और उसके द्वारा आप देखेंगे महान बात। So God has created man as a sower. और यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य की यहाँ पर सृष्टि उत्पन्न की कि वो एक बोने वाला है। So he will sow a seed and he will reap a great harvest. और वो उस बीज को वो बोएगा और उसका एक बड़ा उपज उसको मिलेगा। So I want you to look at what legacy or an inheritance we are going to leave behind us. और इसलिए हम आज देखेंगे कि अगर हम गुजर जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए हम किस प्रकार का वारसा या विरासत हम रख छोड़ते हैं। In the life of Isaac, Isaac also lied because he received from his father. और यहाँ पर जिस प्रकार अब्राहम के द्वारा उसने ये जो झूठ जो स्वीकारा था तो इसहाक ने भी झूठ का ही बात कहा। Then we can see how it has passed on to his children. और हम देख सकते थे आगे जाकर कि किस प्रकार इसहाक के बच्चों के पास भी इसी बात को वो देख रहे थे। And the son of Isaac, Jacob, was called a deceiver. और याकूब इसका नाम मतलब फंसाने वाला। You know, small demons becomes bigger demon. आपको बताना चाहता हूँ जो छोटी आत्माएं जो शैतान की होती है वो बड़ी मात्रा में बड़ी हो The जाती है। small sin that we commit is going to become a bigger sin. और यहाँ
पर जो छोटा पाप आपके जीवन में कर बैठते हैं वो आने वाले दिनों में उसकी मात्रा बड़ी हो जाती So है। only through blood of Jesus we can cancel all those generation curses that has come upon our lives. हमारे जीवन पर पीढ़ी के जो हमारे ऊपर श्राप आकर बैठे उसको अगर आपको तोड़ना है तो वो यीशु मसीह के मूल्यवान लहू से ही तोड़े जा I सकते हैं। always come before God and say, Lord, let us come. I want to come before you and I want you to cancel all curses that is upon my life. और मैं जब कभी परमेश्वर के सम्मुख आता हूँ मैं कहता हूँ परमेश्वर पिता मैं आपके सामने आता हूँ, जो कोई बंधन जो कोई श्राप ये पीढ़ियों के मेरे जीवन के ऊपर है आप उसको रद्द करिए, तोड़िए। I don't want to pass on that sinful nature to my children. मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो पाप में जो चरित्र और ये जो श्राप है मेरे बच्चों के ऊपर वो आ बैठे। You know, the life of Jacob, he deceived his own father. और ये जो याकूब अपने जीवन में अपने खुद के पिता को वो फंसाता He है। deceived his own father and then we can see he goes and deceived his own uncle. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने पिता को वो खुद फंसाता है और जो उसके चाचा होते हैं उसको भी वो खुद फंसाता He है। deceived his own brother. वो अपने भाई को भी फंसा देता And है। then we can see how he passes on that deception to his own children. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये छलावा ये फांसा ये अपने बच्चों के ऊपर वो रख छोड़ता है। There was a time that his daughter was read by other people. और यहाँ पर जब एक समय आया था कि जब उसकी जो बेटी थी उस पर यहाँ पर दूसरे लोगों ने हमला किया था। And then what his sons did, they goes to enemy, they have talk, but they deceive that people. और यहाँ पर क्या होता है जब उसके भाई वो शत्रु है उसके पास जाकर वो मसलत करते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि वो भी फंसाए जाते हैं। You know, what you sow, so shall you reap. आपको बता दूं कि जो आप बोओगे उसकी आप कटनी जरूर Today करोगे। there are many men, young men and women who are deceiving their own parents. और यहाँ पर आज बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान युवक जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को फंसा रहे हैं। They are ill-treating them. वो अपने आप का खुद का ही वो मनोरंजन करते हैं और अपने आप को फंसाते हैं। They are ill-treating their own parents. वो अपने माता पिता को वो एक गलत व्यवहार से वो बुरा बर्ताव देते They हैं। think nothing will happen. उनको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। The young couple who had treated their parents badly, they will be treated the same way. जो नवविवाहित जोड़ा जो अपने माता पिता को एक बुरा बर्ताव देता है उनके बच्चे भी उनको उसी प्रकार बर्ताव देंगे। Today nowadays we can see on the news, on the paper how some couple they have abandoned their own old parents. आज के इसमें अखबार में हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो नवविवाहित जो दाम्पत्य था उन्होंने किस प्रकार अपने बूढ़े माता पिता को एक छोड़ दिया। They don't care their old parents. अपने जो बूढ़े माता पिता उनके बारे में वो ख्याल नहीं रखते। Today I want to tell you what you sow, so shall you reap. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप आपके जीवन में बोओगे वो आप काटोगे। In 10 commandments, there's a one commandment, there's a 5th commandment says, honor your father and mother, and you shall receive abundance of life. You will have a long life. 10 आज्ञा में से जो 5वीं आज्ञा उसमें ये कहा जाता है कि देख तो अपने माता पिता का मान सम्मान कर और उसके करने के द्वारा तुझे बहुतायत का जीवन प्रदान होगा। What legacy we are going to leave behind? आप जब जाएंगे तो आप किस प्रकार की विरासत छोड़ेंगे। This morning I want to talk to all fathers who have taken responsibility to pass on godly character to their children. आज की सुबह में जितने जो पिता है मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार ये एक हमें दैविक जिम्मेवारी निभानी है। And you must understand in the life of David also. और आपको दाऊद के जीवन से भी ये बात जरूर You समझनी know, चाहिए। David also committed sin. और दाऊद ने भी अपने जीवन में ये पाप किया। You can see the same thing happen in his children's life. और वही बात आप देख सकते हैं कि उसके बच्चों के जीवन में भी घटी। You know, his own brother, he also committed sin. और आपको बता दूं कि उसके खुद के भाई ने भी उसी प्रकार का ये पाप किया। So we need to understand what we do, we are going to pass on to our children. और हमें ये बात समझनी कि हम जो कुछ काम करते हैं वो हमारे बच्चों पर उसकी हम छाप या मोहर छोड़ते हैं। What inheritance we are going to leave behind. जब हम गुजर जाएंगे तो हम किस प्रकार की विरासत रख छोड़ेंगे। What legacy we are going to put before our children so children can follow. और किस प्रकार की विरासत हमारे बच्चों के सामने रखेंगे कि जिसका वो अनुकरण कर पाए। Make a decision this morning. और इसलिए आज की सुबह में आप ये निर्णय The first लीजिए। point I want you need to be a godly father who loves God. और यहाँ पर आपको पहला एक मुद्दा बताना चाहता हूँ कि आपको उस प्रकार का पिता आपको बनना है जो परमेश्वर के भय में रहता है। And Matthew chapter 6 verse 33 says, मत्ती की 6 और इसकी 33 आयत में ये कहते हैं, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. और मत्ती की 6 और इसकी 33 आयत अगर हम यहाँ पर देखते हैं
तो इसमें यह लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता को तुम खोजो, परमेश्वर के राज्य के पीछे में तुम आओ और उसके बाद सारी बातें तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी। So I want every father, you need to understand, you love your God as a father and love him with all your heart. और इसलिए जितने पिता यहाँ पर है वो ये बात जान ले, समझ ले कि आपका जो पिता परमेश्वर जो खुदा है उसको आप आपका पिता माने, उससे आप उतना ही प्रेम बनाए रखें। That every father who loves God, और जितने पिता जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, that you need to tell yourself, I'm a godly father. ये आपको अपने आप को ये बात बतानी है कि मैं वो परमेश्वर में वो पिता हूँ। The priority in my life is to love my Father in heaven. मेरे जीवन की जो प्राधान्य बात है, जो मेरा स्वर्ग में जो पिता है उससे मुझे प्रेम करते रहना है। Whatever I do, I want to seek kingdom of God. जो कुछ मैं काम करूंगा उसमें मेरा काम पहला होगा कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूं। I'm hungry and thirsty for righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता के लिए मैं भूखा प्यासा हूँ। That I will be after God, like a psalmist I can say, as a deer panteth for water, my soul panteth for my God. भजन संहिता के लिखने के द्वारा जिसने कहा है कि मैं उस प्रकार काम करूंगा जैसे हृदय पानी के लिए तरसती है, वैसा ही मेरा मन पिता आपके लिए प्यासा है। So godly father loves God. और इसीलिए यहाँ पर जो परमेश्वर में प्रेम रखता है वो पिता परमेश्वर के साथ अधीन बना So रहता I है। love my God. My God is a plan for me, not only for me, for my generation to come. और मुझे पता है कि मैं मेरे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरे आने वाले पूरी पीढ़ी के लिए परमेश्वर के पास कोई So योजना my है। first choice to love my God with all my heart, with all my soul, and with all my strength. और मेरा पहला जो चुनाव होना चाहिए कि मैं पूरे मन अंतःकरण और मेरे पूरे दिल और शरीर से मैं मेरे परमेश्वर की मैं यहाँ पर मुझसे प्रेम I करूंगा। have to set an example before my children. My children can say, my father, our father is a godly father. और मेरे बच्चों के सामने मुझे इस प्रकार का उदाहरण रख छोड़ना है कि वो मुझे देखकर कहें कि मेरा जो पिता है वो परमेश्वर में अधीन है। I thank God for my father. My father set an example before me. मैं मेरे परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण परमेश्वर में मेरे सामने रख He छोड़ा। loved his mother so much. उन्होंने अपनी माता से इतना बेहद प्रेम किया। I saw my grandmother. और मैंने मेरी दादी जी को देखा, She lived about 103 years. उनका जो आयु था वो 103 वर्ष तक उन्होंने And my जिया। father always respect and honor my grandmother. और मेरे पिताजी ने उनकी जो माताजी है उनका हर समय के लिए मान सम्मान And किया। also I saw my father never read a newspaper. I saw always my father was carrying a Bible and he was always interested in reading Bible. और मैंने कभी मेरे पिताजी को सुबह में या कभी भी अखबार पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, परंतु उनके हाथ में सदा के लिए पवित्र शास्त्र का जो वो पढ़ते थे। He was a man of discipline. He will get up in the morning 5 o'clock, take a cold water bath, shave himself and start singing early morning and worshiping God. और यहाँ पर मेरे पिताजी अनुशासित व्यक्ति थे। वो सुबह में 5 बजे उठते थे, ठंडे पानी का वो स्नान करते थे, अपनी तैयारी करके परमेश्वर की वो स्तुति आराधना करने लग जाते In थे। his life he never missed a Sunday worship. और उन्होंने अपने जीवन में कदापि एक भी इतवार की जो आराधना है उसको उन्होंने गवाया He नहीं। will never travel on Sunday. Yeah. और वो कभी भी बाहर इतवार कहीं दूसरी जगह नहीं He जाते थे। says Sunday is a day of worship. I will worship God. That is Sabbath for me. I will worship God. I love my Father. और ये इतवार का दिन, ये शब्बात दिवस मेरे लिए जो परमेश्वर का दिन है, जहां पर मैंने ठान लिया कि मैं परमेश्वर की आराधना और स्तुति करूंगा। And I saw God's promises fulfill his life. और मैंने देखा कि परमेश्वर की जो वायदे अभिवचन उनके जीवन में कैसे पूरे हुए। I saw him never sick on the bed. और मैंने कभी उनको देखा नहीं कि वो अपने बिछौने पे वो उस बीमार की उस अवस्था He में was है। never admitted in a उनको hospital. कभी भी अस्पताल में दाखिल ना He किया lived a गया। healthy life. उन्होंने एक अच्छा स्वास्थ्य, एक निरोगी जीवन At बिताया। the age of 92, he lived a healthy life and died living a godly inheritance for me. और यहाँ पर उनकी अंतिम उन्होंने जो सांस ली तो वो 92 वर्ष के थे और उन्होंने परमेश्वर के अधीन रहते हुए मेरे सामने एक अच्छा उदाहरण रख छोड़ा। He had no any sickness in his body. Yeah. उनके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि या कोई बीमारी ना थी। He died at the old age, living a long life. एक वृद्ध एक अच्छा जीवन उन्होंने बिताया और उन्होंने अंतिम सांस And अपनी my दी। father left a legacy for me to live a godly life. और मेरे पिताजी ने मेरे सामने विरासत में उदाहरण दिया कि मुझे अभी परमेश्वर में अधीन रहते हुए जीवन So बिताना in है। my life, God is the first priority. और इसलिए मेरे जीवन में मेरा खुदा बाप, मेरा परमेश्वर वो प्रथम प्राधान्य है। So I always say, godly father will always love his heavenly father. और यहाँ पर मैं आपको हर बार कहता रहता हूँ कि जो परमेश्वर के अधीन रहकर जो पिता काम करते हैं वो अपने पिता से बहुत प्रेम So करते I हैं। tell always my children, I tell them,
no Bible, no breakfast. और यहाँ पर मेरे बच्चों को मैं रोज कहता हूँ कि अगर प्रार्थना नहीं की है तो तुम्हें सुबह की न्याहरी या नाश्ता न I मिलेगा। always tell my children, build your relationship with Heavenly Father. मैं हर बार मेरे बच्चों से ये बात कहता हूँ कि अपना जो स्वर्गीय पिता है उससे तुम्हारा गहरा संबंध बनाओ। For your need, don't look at me, but always look to God. Your Heavenly Father will provide all your need. तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत देखो, परंतु स्वर्ग में जो पिता जो तुम्हारा खुदा बाप है वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा So I करेगा। have responsibility to set an example for my children, so my children can easily call a God a Heavenly Father. और इसलिए मेरी एक जिम्मेवारी कि मुझे उस प्रकार का उदाहरण मेरे बच्चों के सामने रखना है, ताकि उस उदाहरण को देखते हुए जो पिता स्वर्ग में है, जो उनका परमेश्वर है, उसको वो अपना पिता कह पाए। So I always know my God loves me. He has a great plan. और मुझे ये सदा के लिए यकीन है कि परमेश्वर मुझसे बहुत आयत से प्रेम करता है और उसके पास मेरे लिए एक योजना है। So whenever I have problem in my life, I always look to God. Father, I know you are taking me through a problem. You're working on my life because you have a great future for me. जब कभी मैं परमेश्वर को देखता हूँ कि मेरे जीवन में कोई अड़चन, कोई समस्या है, तो मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे अच्छे के लिए, परमेश्वर तेरे पास योजनाएं हैं। So I'm not only training my children for success, but I'm also training them that you must face even situation. Don't accept failure as a defeat for everything, but accept failure that you can moving towards success. और इसलिए मेरे बच्चों का प्रशिक्षण मैं सिर्फ कामयाबी या सफलता के लिए नहीं करता, परंतु बुरे समय में अगर कोई अपयश आता है तो उस अपयश को वो देखे और उससे सीख लेकर जीवन में वो विजय की ओर आगे बढ़े। I'm going to set an example that I'm not a quitter, I'm not a fugitive, but I'm there to fight and conquer. और यहाँ पर मैं इस प्रकार का उदाहरण उनके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, परंतु मैं वो विजयशाली व्यक्ति हूँ। God loves me, God is working on my life. परमेश्वर मुझसे बहुत आयत प्रेम करते हैं और वो मेरे जीवन पे काम कर रहे हैं। God is working on on my life through circumstances, through people, through word of God, so I can love God and show that how much I love my और God. यहाँ पर परमेश्वर आसपास के माहौल, परिस्थिति, लोगों का इस्तेमाल करता है मेरे जीवन पर अपना काम करने के लिए, कि जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को धन्यवाद और वो प्रेम में दे पाऊं। I never lose hope. और मैं कभी भी आशाहीन नहीं होता हूँ। The godly father will never lose hope. और जो परमेश्वर के अधीन पिता जो होते हैं वो कभी भी आशा को नहीं गवाते हैं। Godly father has a faith in their life. और परमेश्वर में अधीन रहने वाले जो पिता हैं वो आशा को बनाए रखते हैं। That's why we do not walk by sight, but we walk by faith. इसलिए हम नजर हमारी आंखों से नहीं चलते, परंतु विश्वास रखते हुए हमारी चाल करते हैं। You know, some of us we are going through a difficult situation. हमें से बहुत से लोग अड़चन और उस बुरे समय से गुजर रहे हैं। Especially last 3 months, it's going through a difficult time. विशेष तौर से पिछले जो 3 महीने वो बहुत ही कठिन रहे हैं। Some of you are having fear of losing job. बहुत से लोग अपना काम गवा रहे हैं, इस भय में वो अपना जीवन बिता रहे Some हैं। of you are scared how I'm going to take care of my children. बहुत से लोग डर चुके हैं, सहम गए कि मैं किस प्रकार अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊंगा। So I want to encourage father, never give up. इसलिए जो पिता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रोत्साहित होइए, कभी हार ना मानिए। Some of you are in business, you're worried about how I'm going to pay rent of my businesses or my house or my shop. और बहुत से लोग जो कारोबार व्यापार करते हैं वो इस चिंता में कि किस प्रकार मैं मेरे घर का कि यहाँ पर किराया मैं दूंगा। So I want you to encourage you, love your father. Your father will not allow you to be defeated. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपका जो प्रेमी पिता जो परमेश्वर है उससे आप प्रेम में बनाए रहिए। आपका पिता कभी भी आपको नाकामयाब नहीं He will करेगा, not fail you. वो आपको कभी भी असफल ना You करेगा। are more precious than these birds in the air. और जो यहाँ पर हवा में जो पंछी हैं उनसे भी कहीं मूल्यवान आप हैं। So godly father loves God with all their heart. और यहाँ पर जो परमेश्वर में अधीन रहने वाले जो पिता होते हैं वो परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करते हैं। Even in a problem will never utter word why me and why my family. मुश्किलों के और अड़चन के समय में भी वो कभी भी इन शब्दों का प्रयोग ना करेंगी कि मैं या मेरा परिवार ही क्यों पिता। I will never say when I go through a problem, I will never say why me and my family. जब कभी मैं अड़चन या मुश्किलों से गुजरता हूँ तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं या मेरे परिवार या कुटुंबों को क्यों जाना है But इसमें। always go before God and say, Lord, you are my strength. I depend on you. और सदा के लिए सम्मुख में परमेश्वर के सामने आकर कहता हूँ कि परमेश्वर मैं आप पर निर्भर हूँ। I always remind myself I'm deeply और मैं अपने loved. आप को स्मरण दिलाते रहता हूँ कि मुझे बहुत आयत से प्रेम किया So है। godly father loves God. और जो परमेश्वर में अधीन रहने वाले पिता परमेश्वर से बहुत प्रेम करते That हैं। godly father will always seek kingdom of और God. परमेश्वर में अधीन रहने वाले पिता जो होते हैं वो परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य की खोज करते and His हैं righteousness, और उसकी धार्मिकता की खोज and करते they हैं, are sure about all things shall be added unto them. और उनको ये भरोसा या यकीन विश्वास होता है कि बाकी की सारी बातें उनके जीवन में आ I जाएगी। am in the ministry for many years, and I know my God, my Father has never failed me. और इस सेवा कार्य में मुझे परमेश्वर ने बहुत वर्षों से रखा है और मुझे याद है और स्मरण करता हूँ कि कभी भी उसने मुझे असफल नहीं किया। So godly Father loves Father in heaven. और जो परमेश्वर में अधीन रहने वाले जो पिता होते हैं, वो स्वर्ग में जो पिता है उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। Second thing, godly Father loves his wife. और दूसरी बात, जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो पिता है वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते Because हैं। I know my wife is not an accident in my life. मुझे पता है कि मेरी जो पत्नी है वो किसी अपघात के ना ही मेरे जीवन में नहीं From है। last 32 years we are married, and I never utter a word to my wife, you are a problem. और पिछले 32 वर्ष से मैं उनके साथ विवाहित हूँ और कभी भी मैंने उनके खिलाफ जाकर कोई बात नहीं कही कि तू मुसीबत है। I always say you are my blessing, you are blessing to me. मैंने हर बार यही बात कही है कि आप मेरी वो आशीष हो। I love my God and I love my wife. मैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर से और मेरे पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। In Ephesians chapter 5 verse 25 to 33, इफिसी की पत्री 5 और 25 से आगे जैसे हम देखते it's हैं, a command of a father to every husband. और यहाँ पर पिता परमेश्वर की ये एक आज्ञा है सारे पिताओं के लिए। When the command is given, there is no option. यहाँ पर जब आज्ञा सौंपी जाती है तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता। When the command is given, there is only way to obey or disobey. और यहाँ पर जब आज्ञा दी जाती है तो उसका आज्ञा पालन करना या उसकी अवज्ञा करना एक If I होता love है। my God, my Father, I will never disobey Him. अगर मैं पिता परमेश्वर उसकी अगर उससे प्रेम करता हूँ तो उसका मैं हर एक आज्ञा मानूंगा। So every father understand, every husband understand, I need to obey my father. और इसलिए हर एक जो पिता, हर एक जो पति है उसको ये बात समझनी है कि मुझे मेरे पिता का आज्ञा पालन करना I will है। emphasize godly father loves his wife. और मैं फिर से एक बार इस पर जोर दूंगा कि जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो पिता होते हैं वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। Because my father has commanded, I must love my wife. क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मुझे मेरे पत्नी से बेहद प्रेम करना है। I also need to understand there's a difference between desire, a will, and also a command. और यहाँ पर मुझे एक बात में आपको एक फर्क दिखाना है कि जो इच्छा होती है, जो मंशा होती है और जो एक आज्ञा होती है। You know, every man, husband wants his wife to be submissive to him. और यहाँ पर हर एक जो पुरुष होता है उसकी ये मंशा होती है कि उसकी पत्नी उसके अधिकार के नियंत्रण में रहे, That he expect that his wife should be submissive to him. कि उसका ये काम होता है कि मेरी पत्नी मेरे अधीन ही रहे। And that's why many husbands have misunderstood and they force that their wife should be submissive to them. और बहुत से जो पुरुष होते हैं जो विवाहित हैं वो इस गलतफहमी में पड़कर उनको ऐसे लगता है कि हमारी पत्नी इस प्रकार हमारी अधीनता में होनी So चाहिए। godly husband who is a godly father who understands my desire, I cannot force upon my wife. और यहाँ पर जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो ये पिता होता है, जो ये पति है, वो परमेश्वर के साथ जो रहता है उसको पता है कि मैं मेरी स्व की इच्छा मेरी पत्नी पर थोप नहीं सकता। You know, I've been commanded to love my wife. मुझे ये आज्ञा दी गई है कि मुझे मेरे पत्नी से प्रेम करना So है। on that basis I say godly father loves his wife. और इसी नींव पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अधीन रहने वाला पिता या पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम I'm करता है। careful about my talk. मैं मेरे जो बात है उसके बारे में जागरूक When रहता I हूँ। talk with my wife before my children, मेरी पत्नी के साथ में जब बात करता हूँ, मेरे बच्चे जब उसके सामने होते हैं, when I talk, I talk with my wife with respect. और जब कभी मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ तो मैं उसको मान सम्मान देता I will हूँ। never insult her before my मेरे children. बच्चों के सामने कभी भी मैं उनका मान अपमान ना करूँगा, Because I am going to set an example before my children. क्योंकि मेरे बच्चों के सामने मैं एक अच्छा उदाहरण रख How I छोड़ूंगा। treat my wife, they will also learn from me, and they will also treat same way in the future spouses. कि किस प्रकार मैं मेरे पत्नी से मैं बर्ताव या उसको स्वभाव में मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ कि उसकी सीख के द्वारा मेरे जो बच्चे जब उनका विवाह होगा तो अपने वो जीवन साथी से उस प्रकार बर्ताव करता I है। love my wife because my wife loves me so much. She treats me as a king. और मेरी पत्नी मुझसे बेहद प्रेम करती है इसलिए मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मुझे राजा की नैसा देखती है And that's why she's a queen of my life. और इसलिए वो मेरे दिल
दिल की वो रानी है। You know, many couple have misunderstood. और बहुत से जो यहाँ पर जो जोड़े हैं इसको वो गलत समझ बैठे You know, many हैं। women think I can control my husband. बहुत सी बहनों या जो स्त्रियां होती हैं उनको लगता है कि मैं मेरे नियंत्रण में मेरे पति को And she रखूंगी, feel proud that I can control my husband listen to me. और उनको ये गर्व आ जाता है कि मेरे मुट्ठी में मेरा पति है। And so they are treating their husband as a slave. और यहाँ पर अपने पति को वो एक गुलाम की नहीं वो उनको वो बर्ताव And देते the हैं। people around they can say this man is a Joruka Gulam. He is a slave to his wife. और यहाँ पर जो आसपास के व्यक्ति हैं वो देखकर कहते हैं कि ये देखिए जोरू का गुलाम जा रहा है। And so if a wife treats her husband as a slave, she will be called as a wife of a slave. और यहाँ पर अगर पत्नी अगर अपने पति को अगर वो गुलाम बनाकर रखती है तो उसको भी गुलाम की पत्नी कहा जाएगा। Always an example before my children. और मैं हर समय मेरे बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण I रखता have हूँ। 4 daughters and I thank God for 4 daughters. और मेरी 4 बेटियां हैं और उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद I have करता set an हूँ। example that they will treat their husband as a king of their life. और मैं एक इस प्रकार का उदाहरण उनके सामने रखता हूँ कि जब उनकी शादी हो तो अपने पति को वो राजा के समान उसको मान And मानेंगे। she will be queen of her husband. और पति के जीवन में वो उसकी वो रानी बन जाए। And so I want to thank God for every godly father who treats his wife and loves and honor her. और परमेश्वर के अधीन रहने वाला हर एक जो पिता और जो पति है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने पत्नी को उतना ही बेहद प्रेम करे। That you are going to set an example for your children. Your children will follow a godly legacy. कि आप आपके बच्चों के सामने इस प्रकार का आप उदाहरण रख छोड़िए और विरासत में ये बात दीजिएगी ताकि उसका वो लगातार अनुकरण कर पाए। So godly father loves his wife. और इसका मतलब है कि जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता है वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता And है। third point, I want to tell you that godly father loves his children. और तीसरी बात जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता है वो अपने बच्चों से बेहद प्रेम करता है। In Colossians chapter 3 verse 21. और कलीसियों की पत्री इसका 3 अध्याय और 21 वचन। The godly father loves his children. और जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता है वो अपने बच्चों से बेहद प्रेम करता I है। love my children. और मैं मेरे बच्चों से बहुत प्रेम And I करता thank हूँ। God that God has given me daughters. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संतान ये पुत्रियां दी The हैं। daughter always loves their father. और बेटियां जो पिता से बहुत बेतशा प्रेम करती हैं। For last 3 months, I was only talking with my daughter on first daughter and her husband and the child only on video call. और पिछले लगातार 3 महीने की इस बंदी के समय में जो फोन के द्वारा मैं मेरी जो बड़ी बेटी है जो मेरा जमाई और मेरा जो पोता है उससे मैं फोन पर ही बात करता And then था। I was longing to see them. और मेरी ये मंशा थी मैं चाह रख रहा था कि कब जाकर मैं उनसे मिलूं। And yesterday my first daughter, husband and child they came to meet me. और कल रात जैसे कि मेरा जमाई मेरी पहली बेटी और मेरा जो पोता है मुझे यहाँ मिलने आए। I was overjoyed. I sense the love from my daughter, from my grandson and from my son in grace. और यहाँ पर जैसे कि उनको देखकर मैं आनंद से उमड़ गया। जिस प्रकार का प्रेम उनको मैंने देखा कि मेरे जमाई की आंखों में मेरी बेटी और मेरे पोते ने मुझे जो दिया। And I really thank God that the tears started coming out of my eyes because there was a love from my children towards me. और उनको देखकर मुझे मेरी आंखों से मेरे आंसू टपकने लगे और मैंने देखा कि मेरे प्रति उनके मन में कितना वो प्रेम भरा हुआ So है। every day when I get up, I pray, Lord, let your love and mercy be upon my children. और मैं जब कभी सुबह में उठता हूँ मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपकी दया करुणा और आपका प्रेम मेरे बच्चों पर आप बनाए I रखिए। will always try my level best to give best to my children. और मैं लगातार ये कश्मकश ये प्रयास करूंगा कि मेरे बच्चों को मैं सही और अच्छी बात प्रदान When my करूं। children were small, they will never go to market with their mother. और यहाँ पर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो अपनी माता के साथ बाजार में कभी नहीं जाते थे। But when they go to market, they say, Father, we want to come with you because we know for sure we are confident in you. क्योंकि जब कभी बाजार में अगर वो मेरे साथ आते तो वो कहते हैं कि पिताजी हमें आप पर वो भरोसा है वो यकीन है। You know, Father is there to create confidence in children's life. और यहाँ पर पिता अपने बच्चों के जीवन में वो आत्मविश्वास बनाने के लिए उत्पन्न करने के लिए वहां पर होते हैं। Always pray to Lord, let your will be done in my children's life. और प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में आप परिपूर्ण करिए। If you love your children, you will never force your will, your desire upon your children. अगर आप आपके बच्चों से बेहतर प्रेम करते हैं तो आप आपकी कोई जोर जबरदस्ती कोई भी आप उन पर बात ना थोपेंगे। I will never force my plan, my desire, my choices upon my children. कोई भी मेरे कोई विचार योजना किसी प्रकार का कोई उद्देश्य मैं उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। So it's very important. It says in Colossians chapter 3:21, fathers provoke not your children to anger,
lest they be discouraged. और यहाँ पर कलीसियों की पत्री 3 अध्याय और 21वां वचन ये कहता है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। I'm setting an example that I will never provoke my children to make wrong decisions. और यहाँ पर मैंने इस प्रकार का उदाहरण यहाँ पर जारी किया है कि मैं मेरे बच्चों को उकसाऊंगा नहीं कि जिस प्रकार वो अपना वो बल खोद बैठे। I have given them choice. They can choose whatever they want in their life. I know they will make right choice in their life because that choice is going to decide their destiny. और यहाँ पर मैंने उनको इस प्रकार का एक चुनाव करने का एक मौका दिया है कि अपने जीवन में वो क्या भला बुरा वो अपनी तरफ से चुन पाए, और मुझे यकीन है कि वो भलाई चुनेंगे और उनके जीवन में वो गंतव्य स्थान को वो Even निर्धारित though करेगा। I'm out of Sunday, out of the city, but my eyes, my mind is all toward my children. भले ही मैं शहर से कहीं बाहर काम के लिए जाता हूँ, परंतु मेरी नजरें मेरे बच्चों पर ही रहती हैं। And I always show my concern that I love my children. Through my emotion, through my expression, through my action, I shows my children I love you. वो मेरे बच्चों के प्रति हर एक बर्ताव, हाव भाव, हर एक उस प्रकार की भावना से महसूस करने की उस चीजों से मैं उनको बताता हूँ कि मैं उनसे कितना बेहद प्रेम करता And so हूँ। my children understand their father loves them. और बच्चों को भी पता चल पड़ता है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So every godly father loves his children. और हर एक जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता है वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। All children are same to us. हर एक जो बच्चे हैं वो आपके लिए समान है। And sometimes some parents they differentiate between children. बहुत से बार माता पिता अपने बच्चों के बीच में दरार लाते हैं, एक दूसरे को अलग अलग वो उनका पालन पोषण करते हैं। Godly father will love all his children. जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो पिता है वो अपने बच्चों को एक समान वो आप पालन पोषण करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So I'm going to tell you that we need to live in a legacy that our children can follow. और इसलिए हमें इस प्रकार की एक विरासत या इस प्रकार का एक उदाहरण हमारे बच्चों के सामने रख छोड़ना है। So my father lived a godly life, and I said I decided to follow my father. I said decided to serve God with all my heart. क्योंकि मेरे पिताजी ने परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए उनका अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार मैंने परमेश्वर के सामने आकर मेरे जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया। So I have set an example for my children. और इसी प्रकार मैंने मेरे बच्चों के सामने ये एक उदाहरण, ये एक मोहर रख दी है। I am careful about my lifestyle. मेरी जीवन शैली के बारे में मैं यहाँ पर जागरूक रहता हूँ। You know, godly father is a man of integrity. और यहाँ पर ये जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता होता है वो सच्चाई से भरा हुआ रहता है। He is a man of integrity. और ये सच्चाई या प्रामाणिक पिता होता है। If I want to tell the truth, I will say I speak truth. अगर मुझे अगर कोई सच बात कहनी है तो मैं वो सच बात ही कहूंगा। I don't want to pass on lie to my children or deception. और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी छलावे में या किसी फांसे में मेरे बच्चे मेरे कहे हुए झूठ के बारह वो फंस जाए। I want to show a truth and also want to show a integrity in my children's और life. मेरे बच्चों के जीवन में वो सच्चाई का वो बीज वो बोना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा वो प्रामाणिक या ईमानदार बन जाए। So I am very much careful about things of God. और इसलिए परमेश्वर की बातों के प्रति मैं काफी जागरूक या सतर्क रहता हूँ। I'm a concerned about the ministry that God has given to और me. परमेश्वर ने जो सेवा काई मुझे सौंपी उसके बारे में मैं ख्याल करता हूँ। I want to be a man of integrity. और मुझे वो सच्चाई का मनुष्य बने रहना है। In 1989, I took the charge of Christian Faith Center. 1979 को यहाँ पर इस कलीसिया की मैंने धारा संभाली। We started with zero. और हमने शून्य से शुरुआत But we की। are, thank God, we are self-sufficient. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर ने हमें संतुष्ट रखा We है। are self-supporting. हम अपने आप को खुद हम मदद करते We हैं। are supporting ministries. और अलग अलग सेवकाई को भी हम यहाँ पर मदद करते We are हैं। supporting widows. और यहाँ पर जो विधवाएं उनको हम मदद करते Even हैं। though we are gone, that ministry will continue. और हम अगर यहाँ से अगर गुजर भी जाए तभी भी ये सेवा कार्य चलते रहेगा। My hands are clean. मेरे हाथ शुद्ध है। I live a holy मैं life. पवित्र जीवन बिताता हूँ। Because even though I'm gone, my children will pass on their life. भले ही मैं गुजर क्यों ना जाऊं परंतु उनके सामने मेरे बच्चों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण मैंने रख छोड़ा I है। don't want to pass on curses to my children मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के ऊपर मैं उन श्रापों को रख जाऊं। about the things of God. और परमेश्वर की जो बातों है Whatever the responsibility God has given to me, I will hold on and I will pass on to new generation. जो कोई परमेश्वर ने जिम्मेवारी या काम मुझे सौंपे है उसको थामे रखते हुए वही उदाहरण वही एक विरासत मेरे बच्चों के प्रति मैं दूंगा। So godly father is a man of integrity. और यहाँ पर परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता है वो सच्चाई से जुड़ा हुआ रहता है। We are standing on the promises of God. हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर हम खड़े हैं। We want to pass on a godly inheritance to our children. हम चाहते हैं कि परमेश्वर की जो स्वर्गीय विरासत है हम वो हमारे बच्चों के ऊपर रख छोड़ें। Because Jesus said you will know the truth and truth shall set you free. यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें बंधन मुक्त So करेगा। truth
has a power. सच्चाई में वो ताकत है। Let people say anything, let us stand on the truth. चलिए लोग चाहे कुछ क्यों ना कहे, परंतु आप सच्चाई पर बने रहे। Truth has a eternal life. और जो सच्चाई है उसमें वो सार्वकालिकता का जीवन But है। a lie has a limited life. परंतु जो यहाँ पर झूठ बात है उसका जो जीवन काल है वो बहुत ही मर्यादित होता Be है। careful about the people of deception. और यहाँ पर जो लोग जो फंसाते हैं उनसे आप जरा सावधान They रहिए। will come and tell you lies. वो आपको आकर वो झूठी बातें Don't be बताएंगे, deceived. इसलिए आप उस झांसे में ना आए। Because by deception you will lose the blessings of God. इस फंसाए जाने के द्वारा आप आपकी आशीष गवा बैठेंगे। So we need to be careful that we need to be a man or woman of truth. और इसलिए आपको उस प्रकार का मनुष्य या स्त्री बनाए जो सच्चाई से भरा हुआ हो। The truth will give you a power to stand with confidence to tell the truth. और यहाँ पर सच में बने रहने से आपको सच वो आत्मविश्वास देगा कि आपको क्या बात कहनी है। When you are standing on truth, you are not scared of anyone. जब सच्चाई के उस नींव पर आप खड़े होते हैं तो आप किसी भी से नहीं डरते हैं। You can look into eyes and you will be able to speak truth. आप नजरों से नजरें भिड़ाकर आप उनसे सच बात कह सकते हैं। So we thank God. We want to be godly father. We can be a man of integrity. और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता ये सच्चाई से या प्रामाणिकता से वो भरा हुआ हो। We are going to set an example. We are going to set legacy for our children to हमारे follow. बच्चों के सामने हमें उदाहरण रख छोड़ेंगे, एक विरासत देंगे, एक छाप छोड़ेंगे कि जिसका वो अनुकरण करते रहेंगे। When you are deceived, when you depend on lie will give you a temporary satisfaction. But after there is a destruction. जब कभी आप फंसाए जाते हैं, जब कभी आप झूठ बात पर भरोसा रखते हैं तो कुछ मर्यादित समय के लिए आपको वो संतुष्टि देती है, परंतु अंत में आपका विनाश ही है। And then fifthly, I want to tell you, godly father is a role model of God. और यहाँ पर पांचवी बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के अधीन रहने वाला पिता हमारे लिए एक आदर्श, एक नायक होता है। You as a father, you may be earning lot of money through bad means, but remember, when you are gone, your children should do the same thing. आपको बताना चाहूंगा कि अगर गलत कुमार्गों का इस्तेमाल करके अगर बहुत पैसे अगर कमा रहे तो आप जब गुजर जाएंगे तो आपके बच्चे भी उसी राह को वो पकड़ेंगे। Your children will follow what you had done in your life. जो आपने आपके जीवन में काम किया उसी राह पर आपके बच्चे भी चल पड़ेंगे। Let us be a godly father who can be role model. और चलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहने वाला वो पिता बनना है कि जिसका हम आदर्श हमारे सामने Our children रखें। can say, I want to be like my father. हमारे बच्चे देखकर हमें कहे कि मुझे मेरे पिता जैसे बनना In है। his character, I want to have his character in my life. उसके चरित्र, उसके बर्ताव के जैसा मेरे जीवन में भी वो गुण विशेष आए। As we look into Joshua chapter 14 verses 5 to 15. और जैसे कि यहोशू की किताब इसका 14 अध्याय वचन 5 से 15 हम देखते हैं। There we are going to set an inheritance and a legacy for our children to follow. और इसी अध्याय में यहाँ पर हमें एक यहाँ पर उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार हमारे बच्चों के लिए हमें विरासत रख छोड़नी है। And when you look at the life of Caleb, और कैलेब के जीवन में जैसे हम देखते हैं in Joshua chapter 14 verses 5 to 15. और यहोशू की किताब इसका 14 अध्याय और वचन 5 से 15 हम देखेंगे। You know, you can look at Caleb, who was with Joshua 40 years ago, goes into Jericho and conquers. और यहाँ पर ये जो कालेब जो है ये यहाँ पर फिर इज़राइल में जाता है, यरीको में जाता है वहां पर 40 वर्षों के बाद। And at the age of 85. और जब उसकी आयु 85 हो जाती है And there what he says. और उसके बाद वो कहता है In Joshua chapter 14. और यहोशू की किताब इसका 14वां अध्याय And then verse 6 onwards. और वचन 6 से हम आगे पढ़ेंगे। Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh, the Kenizzite, said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and there in Kadesh Barnea. हम वचन 6 पढ़ेंगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी के यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। 40 years old was I when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him a word again as it was in my heart. वचन 7, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश को भेद लेने के लिए कादेश बनने से जब भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I only follow the Lord my God.
और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। And verse 9, and Moses swore on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance. वचन 9 कहता है कि तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इसलिए निसंदेह जिस भूमि पर तो अपना पांव धरा है वो तेरे लिए तेरे वंश का भाग होगी। And thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. और यहाँ पर वचन आगे ये भी कहता है कि वह सदा के लिए तेरे वंश का भाग होगी क्योंकि तूने उसका अनुकरण किया है। And verse 10, और वचन 10, and now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, this 45 years, even since the Lord spoke this word unto Moses while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. और वचन 10 हम पढ़ेंगे, और देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हुआ। And verse 11, as yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me, as my strength was then, even so my strength now for war, both to go out and to come in. वचन 11, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। I will read again verse 11. मैं फिर से एक बार आपके लिए वचन 11 पढ़ूंगा। As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. ये वचन हम पढ़ेंगे, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना ही बल अभी तक मुझ में है। And verse 12. और उसके आगे, now therefore give me this mountain, और इसलिए आप ये पहाड़ी मुझे दे, whereof the Lord spoke in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. वचन 12 हम देखेंगे कि इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते थे और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी थे, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग है और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। Then he said, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. और वचन 13, और उसके अनुसार यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के पुत्र उसने पुत्र कालेब का भाग कर दिया। And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Zephaniah Hebron for an inheritance. और वचन 14, इस कारण हेब्रोन कनजी के यपुन्ने के पुत्र कालेब का भी भाग आज तक है। Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Zephaniah the Kenizzite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ना के पुत्र कालेब का भी भाग आज तक है क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। So here at the age of 85, Caleb was so confident in the Lord. और यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि ये जो कालेब 85 इस आयु का था तभी भी परमेश्वर में उसका वो भरोसा था। So we as a godly father who are confident in God will be able to face any situation in our life. और यहाँ पर परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो हम पिता होते हैं, अगर हम परमेश्वर पे पूरा निर्भर हो जाए तो परमेश्वर हमें उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल आएगा। So we need to thank God for a privilege. और इसलिए इस अवसर के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। That with the confidence we can tell our children, don't worry about any problems. इसलिए हमें हमारे बच्चों को ये हमें बताना है कि अगर मुश्किल है तो उससे हम नहीं डरेंगे। We are going to set and a godly model towards our children. हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर
का जो चरित्र, उसका जो आदर्श जो है हम उसके सामने We रखेंगे। are going to set an inheritance to our children to follow legacy. Our children will never be scared of any problem. और हम इस प्रकार की विरासत हमारे बच्चों के सामने रख छोड़ेंगे जिसका जब वो अनुकरण करेंगे तो वो किसी भी चीज से कदापि ना डरेंगे। Even though discouragement may come, भले यहाँ पर कोई निराशा क्यों ना आए, there may be problems, pressure, and tension from everywhere. हो सकता है कि हर एक जगह से तनाव, दबाव और वो परेशानी आए। We are setting example to our children. We will never give up. हमें हमारे बच्चों के सामने इस प्रकार की एक छाप रख छोड़िए कि हम कभी भी हार ना मानेंगे, That discouragement cannot destroy us. कि जो निराशा है वो कभी भी हमें हरा नहीं सकती। We will overcome. हम उस पे विजय प्राप्त करेंगे। Nowadays, young people are making wrong decisions. आज नौजवान एक गलत चुनाव कर रहे हैं, So I want to challenge all fathers. और इसलिए जो जितने पिता हैं मैं उनको ये एक चुनौती देता हूँ, Let us leave behind a godly inheritance for our children to follow. चलिए हमारे बच्चों के सामने एक परमेश्वर का एक अच्छा एक आदर्श रखे कि जिसका वो अनुकरण कर पाए। Even the problem comes, we set an example, we will never run away. और यहाँ पर अगर समस्या अगर आती है तो इस प्रकार का उदाहरण होना चाहिए कि हम उससे लड़ेंगे, हम हार ना There will मानेंगे। be pressure and tension and discouragement from everywhere, but we will never give up. सभी जगह से निराशा आएगी, उदासी आएगी, समय आपको तनाव में रखेगा, दबाव में रखेगा, परंतु आप हार ना मानेंगे, Because we know our God is with us. क्योंकि हमें पता है, यकीन है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। The promises of God are fresh and alive. परमेश्वर के अभिवचन ताजा है और वो जीवित है। We are going to set an example to our children. हमारे बच्चों के लिए हम इस प्रकार का एक उदाहरण रख छोड़ेंगे। I'm going to live in a godly inheritance to my children. परमेश्वर का जो स्वर्गीय विरासत है वो मेरे बच्चों के लिए मैं रख छोड़ूंगा। I'm going to live in a godly inheritance. परमेश्वर की जो स्वर्गीय जो विरासत है वो मेरे बच्चों के लिए मैं रख As छोड़ूंगा। Caleb said, I'm going to leave an inheritance, Hebron, as an inheritance to my children. और यहाँ पर जैसे कालेब कहता है कि हेब्रोन में मैं जैसे मेरा निवास करूंगा तो वो मेरे विरासत का हिस्सा मैं मेरे बच्चों को दूंगा। Caleb said, give that mountain. और वो कहता है कि वो पर्वत तू मुझे दे We दे। as a people of God, we are going to take a risk and challenge this mountain. और इसलिए परमेश्वर के लोग होने के द्वारा हमारे जीवन में उस पर्वत को हमें देखना है कि वो एक चुनौती है, वो एक जोखिम है जिसको हमें थामना है। Fathers, today you are facing financial crisis and mountain before you. और आप जो पिता है आपके जीवन में आप पैसे का जो विपदा है, जो एक बड़ा पहाड़ है, उसको आप सामना कर रहे You must होंगे। say, God, give me this mountain, I'm going to over. ओ परमेश्वर से कहे, परमेश्वर ये जो पहाड़ है ये मुझे तू दे दे, मैं इस पर विजय प्राप्त At करूंगा। the age of 85, he did not say, I'm weak, I'm old, but he said, I have same strength when I was 40 years of old. और यहाँ पर उसने इस प्रकार 85 की आयु में कहा कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं घायल नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर जब मैं 45 वर्ष की जो आयु में था वही सामर्थ मुझ में, तू मुझे ये पहाड़ दे। So I claim promises of God in my life. और वही परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में मैं कबूल करता At हूँ। this age, I say, I'm strong. और मैं इस आयु में भी कहता हूँ कि मैं बलशाली हूँ I'm ready to risk anything. और किसी भी जोखिम को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। I'm going to take a harder things and overcome. और वो कठिन बातों को मैं अपने हाथ में लूंगा और उसमें मैं कामयाब होऊंगा। I'm going to set an example for my children to follow. मेरे बच्चों के लिए मैं एक उदाहरण रख छोड़ूंगा जिसका वो अनुकरण Like करेंगे। Paul, I can say, who can separate me from love of और God? पौलुस की नहीं मैं कह पाऊँ कि मसीह के प्रेम से मुझे कौन जुदा कर सकता There are है। situations, different situations. और अलग अलग विभिन्न परिस्थितियां हो सकती You है। may be going through a situation हो in सकता है life. कि आप उस परिस्थिति से आप गुजर रहे Maybe हो। you are troubled from हो सकता everywhere. है कि चौह बाजू से आपको वहां पर व्याकुल कर दिया हो। You may be facing a political situation where you are working. हो सकता है कि जहां पर आप काम करें वहां पर कोई राजनीति आपके खिलाफ चल रही हो। But I want to tell you, God is working on you. और तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप पर काम कर You रहा है। must take that challenge that I am going to drive away that demon who stops me. और यहाँ पर आपको अधिकार के द्वारा कहना है कि जो शत्रु जो आत्मा मेरे खिलाफ काम करे मैं उनको यीशु के नाम से रद्द निकाल देता हूँ। Every sickness that you are facing, say, I'm going to हर एक जो overcome. बीमारी, हर एक जो व्याधि उस पर आप यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे, आप कबूल करिए। Every pressure that you are going through, you are to say, I'm going to drive away that pressure. हर एक जो दबाव जो तनाव है आप कहिए कि उसको मैं मेरे जीवन से रद्द करके निकाल देता हूँ। Maybe Satan bringing thoughts, dreams to destroy your life. हो सकता है कि शैतान आपके जीवन में ये विचारों को ला रहा है जिससे आप निराश हो रहे हैं। Dreams that Satan is bringing in your life. हो सकता है कि इस प्रकार के बुरे ख्वाब दर्शन आपके जीवन में You ला can रहा है। say, I cancel all those curses, I cancel all the dreams, I cancel all the plans of enemy for my life. I break those in Jesus' name. आप कहिए कि शैतान
शैतान के और शत्रु की जो हर एक जो उपदेश योजना, जो बुरे ख्वाब दर्शन है, यीशु के नाम से मैं उसको रद्द करता हूँ, नकारता हूँ और उसको निकाल बाहर फेंकता हूँ। You as a godly father, you are going to set an example as a godly inheritance, legacy for your children to follow. और यहाँ पर परमेश्वर के अधीन रहने वाला जो पिता होता है, आप परमेश्वर से मेल जोल और आप प्रेम करते हो, आप आपके इस प्रकार ये विरासत और ये उदाहरण आपके बच्चों के लिए रख छोड़ोगे कि जिसका वो अंत तक अनुकरण कर पाए। In Joshua chapter 14 verse 15, word of God say, and the land had rest from war. और यहाँ पर यहोशू 14 और 15 में इसके बाद ये कहा जाता है कि देश को लड़ाई से शांति मिली। So even though we go, but our children will rest in peace. और यहाँ पर भले ही हम इस जग से निकल जाए, गुजर जाए, परंतु हमारे बच्चों को वो शांति मिलेगी। When we fight a war, our children don't need to fight war. जब हम हमारा युद्ध लड़ेंगे तो उस युद्ध के लिए हमारे बच्चों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। Our children will have rest. और हमारे बच्चों को विश्राम मिलेगा। I thank God that God has given me godly inheritance. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसकी स्वर्ग की विरासत सौंपी My है। father was a great example for me. मेरे पिताजी मेरे लिए एक महान आदर्श उदाहरण थे। He set an example for me. और मेरे लिए उन्होंने एक उदाहरण रख छोड़ा। I have set example for my children. और उसी प्रकार मैंने मेरे बच्चों के सामने एक उदाहरण रख छोड़ा है। Also, as a spiritual father, I would set an example to other children whom I am a spiritual father. और जितने व्यक्तियों के लिए मैं एक आत्मिक पिता हूं, उनके लिए आत्मिक पिता होने के द्वारा मैं एक उदाहरण रख छोड़ना चाहता That हूं। with the help of God, we can say, I can do all things through Christ who strengthens me. ये परमेश्वर के नाम में हम ये कह पाए कि परमेश्वर की सहायता के द्वारा जितनी सारी बातें हैं मसीह में, वो मेरे लिए मुमकिन है। I'm going to pray for you this मैं आपके moment. लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता I हूँ। want you to tell yourself, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बताएं। to all fathers, हर एक जो पिता यहाँ पर है, put your right hand upon your heart. हर एक जो पिता अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर That's going to रखे। say, I'm going to set an example for my children. कहिए आपके बच्चों के लिए आप एक सही उदाहरण रख छोड़ोगे। I'm going to leave a legacy for my children. मेरे बच्चों के लिए मैं एक सही विरासत रख छोड़ूंगा। I have not left debt as a legacy for my children. मेरे बच्चों के लिए कर्जे का कोई विरासत में रखना छोड़ूंगा। And in my life, I never borrowed a single pie from anyone. और मेरे जीवन में अब तक मैंने किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया उधार भी नहीं लिया। I have left inheritance for my children. और मैंने मेरे बच्चों के लिए एक सही एक विरासत रख छोड़ी है। And more than that, I have left godly inheritance for my children. और उससे भी परे परमेश्वर की जो स्वर्गीय विरासत है वो उनके सामने मैंने रखी You है। can do it. आप ये कर सकते You हैं। must say, I can do it. और आपको ये कहना है कि मैं ये करूंगा I will do it. और मैं जरूर And करूंगा I must do it. और मुझे करना ही We are है। going to set an example. और हमें एक उदाहरण है यहाँ पर स्थापित As we करना pray, है। I want to claim promises God upon your life. जैसे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, आप इस प्रार्थना से आप सहमति दर्शाएं। Don't tell you are old. और कहिए नहीं कि मैं कमजोर और बुरा हो Like चुका Colin हूँ। at the age of 85, he is saying, I'm strong as I was at the age of 40. और कालेब के द्वारा कहिए कि जब वो 85 आयु का था तब उसने कहा कि मुझ में अभी भी वो 40 वर्ष का वो सामर्थ्य है। I have the same strength, I have same confidence, I'm same courage. I can drive away every enemy. और वो वही उस प्रकार का धाड़स, वही प्रकार का सामर्थ, उसी प्रकार का वो प्रोत्साहन है कि जिसके द्वारा मैं उस आत्मा को भगा सकता हूँ। Let's pray. चलिए प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से with your authority, I cancel every plans of enemy. आपके अधिकार के द्वारा शैतान की हर एक योजनाओं को मैं रद्द करता I हूँ। cancel every generation curses from every father. हर एक जो वंश के जो श्राप है परमेश्वर हर एक पिता के ऊपर से मैं उसको रद्द करता हूँ। Every bad thing that's sown in the life, I cancel all those harvests. हर एक जो बुरी परमेश्वर बीज का परमेश्वर उन्होंने जो बीज बोया उसकी कटनी को मैं रद्द करता हूँ। Every father must say, I cancel all the bad sowing that I sown. I cancel all bad harvest. और इसलिए हर एक जो पिता अपने मुख से ये कबूल करे जो मेरे जीवन में मैंने बुरा बीज बोया था जिसकी कटनी और जिसका बुरा उपज है मैं उसको रद्द करता हूँ। I will not pass on that badly inheritance to my children. और जो बुरा जो विरासत है वो मेरे बच्चों के ऊपर मैं नहीं आने दूंगा। I come under the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के मूल्यवान लहू के अंदर आता I हूँ। make a decision. I will pass on godly inheritance
for my children. मैं ये निर्णय करता हूँ कि मैं परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए मेरे बच्चों के लिए मैं उसकी स्वर्गीय विरासत सौंपूंगा। Father God, I cancel all sicknesses in the name of Jesus. ओ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को मैं नकार करता हूँ। I rebuke every tension and pressure. हर एक जो तनाव दबाव है उसको मैं धमकाता हूँ। I rebuke every plans of enemy. ओ शत्रु की हर एक योजनाओं को मैं धमकाता हूँ। And I declare your blessing upon them. ओ परमेश्वर आपकी आशीष उनके जीवन पर मैं कबूल करता I हूँ। declare abundance of life. और बहुतायत का वो जीवन में इनके जीवन पर I कबूल करता हूँ। declare divine healing upon everyone. उनमें से हर एक के ऊपर परमेश्वर आपका दैविक परमेश्वर चंगाई कबूल I करता हूँ। speak a divine dreams for every one of और them. परमेश्वर दैविक परमेश्वर सपने दर्शन हम सभी के लिए मैं कबूल करता हूँ। Every father will start dreams of God for their children. और परमेश्वर हर एक जो पिता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके वो ख्वाब देखे। They will pass on a godly inheritance to their children. उनके बच्चों के लिए वो परमेश्वर की स्वर्गीय विरासत को वो रख That छोड़ेंगे। we are going to raise a godly generations. कि परमेश्वर आपका भय मानने वाली आपके अधीन रहने वाली परमेश्वर ये पीढ़ी आप तैयार कर पाए। Our generation will stand as a warrior to fight enemy. और हमारी पीढ़ी खड़ी रहेगी और उस शत्रु से आपके लिए वो लड़ेगी। So we pass on godly inheritance, a legacy for our children to follow. और इसलिए हमारे बच्चों के सामने परमेश्वर आपका स्वर्ग का विरासत हम रख छोड़ते हैं जिसका वो अनुकरण कर And I पाए। declare blessings of God upon everyone. और परमेश्वर आपकी आशीषें इन सभी पर मैं कबूल करता I हूँ declare in Jesus' और name. यीशु के नाम से कबूल करता हूँ। Everybody say amen louder सारे together. लोग एक साथ मिलकर जोर से आमेन कहेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We bless every father and also we wish them of this day as a happy Father's Day. और हर एक जो पिता है उनको हम आशीषित करते हैं और फिर से एक बार आज का ये जागतिक पितृ दिन हम उनके साथ मनाते हैं, उनकी शुभकामनाएं उनको देते हैं। I'm also going to pray for people who celebrate birthdays and anniversaries. जिससे लोग अपनी जन्मदिन मना चुके हैं, शादी की सालगिरह मना चुके हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना So करूंगा। wherever you are, agree with my prayer and receive blessings of God. आप जहाँ कहीं है आप परमेश्वर की ये आशीष और ये प्रार्थना कबूल करें, सहमति Those who दर्शाएं। celebrate birthdays, we declare this year a year of victory for you. जितने लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया उनके लिए हम कबूल करते हैं कि ये नया वर्ष ये विजय का वर्ष है। All those couple who celebrate wedding anniversary, we declare God's blessings upon your life. और जितने जोड़ों ने अपना ये शादी की सालगिरह मनाई है ये नया वर्ष आपके लिए सर्वोत्कृष्ट चीजों से भरा हो We want to रहेगा। bless you as we sing a song. और जैसे हम आपके लिए गीत गाएंगे हम आपके लिए ये प्रार्थना भी करेंगे Then I'm going to pray for you. और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। God has already planned a breakthrough for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए वो एक बेहतरीन योजना है। Hallelujah. हालेलुया। We want to sing and bless you. हम आपके लिए गीत गाकर आपको आशीष देना चाहते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brothers, sisters. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brothers, sisters. Happy birthday to you. Anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, brothers, sisters. Happy anniversary. We bless you with the blessings of God. हम परमेश्वर के आशीष के द्वारा आपको आशीषित करते In the हैं। name of Jesus, we declare financial prosperity. यीशु मसीह के नाम से पैसे की बरकत मैं आपके जीवन पर कबूल In the करता name हूँ। of Jesus, we declare good health, love, joy, and peace. यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन पर आनंद शांति प्रीति अच्छा आरोग्य कबूल करते Especially हैं। to all fathers, so we declare God's godly inheritance upon you and upon your children. और विशेष तौर से जितने पिता हैं उनके ऊपर परमेश्वर की जो स्वर्गीय विरासत है जो आपके और आपके बच्चों के लिए वो आशीष मैं आपके लिए कबूल Let's करता pray हूँ। together. चलिए हम प्रार्थना Also, we करें continue to bless our nation. और हमारा जो राष्ट्र देश है उसको भी हम आशीषित करने की प्रार्थना We करें। declare Corona is defeated. हम ये कबूल करते हैं कि ये कोरोना का विषाणु ये असफल हो चुका We है। declare Jehovah Rapha, Jesus the healer. हम ये कबूल करते हैं कि और आपा हमारा यीशु मसीह हमारा चंगाई दाता है। Under his dwelling
dwelling we have a healing and deliverance. उसके निवास स्थान में हमें छुटकारा और वो चंगाई है। We pray for our Prime Minister, we pray for our government, we pray for our Chief Minister, Mr. Uddhav Raji Thackeray. हमारी सरकार, हमारे पंत प्रधान जी, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव रामजी ठाकरे जी, उनके लिए प्रार्थना We करते हैं। declare God's blessing upon them. हम कबूल करते हैं परमेश्वर की आशीष उनके जीवन Let's pray पर। together. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for all your promises. पिता परमेश्वर, आपके हर एक अभिवचन वायदों के लिए धन्यवाद देते You हैं। are faithful, faithful, unchanging और God. परमेश्वर, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, आप खुदा बाप हो। You have kept all your promises. आपने हर एक आपके वायदे आपने पूरे रखे हैं। You have allowed us to walk in divine healing. और परमेश्वर, दैविक चंगाई में चलने के लिए आपने हमें अनुमति दी। You have allowed us to walk in divine provision. और दैविक पूर्णता में चलने के लिए आपने हमें मदद करी। You have allowed us to walk in divine और protection. दैविक सुरक्षादारी में परमेश्वर आपने हमें बनाए रखा। So we thank you for your faithfulness in our lives. और परमेश्वर, आपकी विश्वास के जो आपने हमारे जीवन पर बनाए रखे उसके लिए धन्यवाद We देते pray हैं। for those who celebrate birthdays. और जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let them enjoy this year, a year of victory. और परमेश्वर, ये विजय का वर्ष उनका रहने दीजिए। Lord, we bless them with authority. आपके अधिकार के द्वारा उनको आशीषित We करते हैं। pray for all those who couples celebrated wedding anniversary. जितने जोड़ों ने परमेश्वर अपनी शादी की सालगिरह मनाई है, We bless them with good health, wisdom and knowledge. और एक अच्छा आरोग्य, ज्ञान, बुद्धि, शहानपन के इस आशीष से हम उनको They आशीष will करते हैं। enjoy your faithfulness in their lives. उनके जीवन में आपकी विश्वास योग्यता का वो स्वाद चखेंगे। One more time, we bless our nation with blessings. फिर से एक बार परमेश्वर, हमारे देश को आपके आशीष से हम परमेश्वर आशीषित करते हैं। Good health and financial prosperity in days. आने वाले दिनों में अच्छा आरोग्य और परमेश्वर बरकत आप दिखाएंगे। We overcome every situation. हर एक जो परिस्थिति है उस पर आप हमें परमेश्वर विजय We प्राप्त thank करके you, Lord, दोगे। for blessing each one of us. हमें से हर एक को आपने आशीषित किया, आपका धन्यवाद And देते I हैं। confess what a blessing I confess in the name of और मैं Jesus. कबूल करता हूं कि जो कुछ आशीष है मैंने आपके नाम से यीशु I कबूल की है। confess it shall come to मैं pass. कबूल करता हूं कि आने वाले दिनों में पिता आप इसे जरूर पूरा Also करोगे। for the people who have paid their tithe on online and also brought personally, we bless them with a financial breakthrough in their और lives. परमेश्वर विशेष रूप से वैयक्तिक और परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जितने लोगों ने अपना दशांश और आपको भेंट सौंपी है उनको परमेश्वर आप विशेष आशीषित करिए। Bless them with good harvest of finance. ओ परमेश्वर, पैसे का एक बड़ा उपज परमेश्वर उनको आप And I सौंपिए। confess what your blessing I confess in the name of और मैंने Jesus. जो कोई आशीष यीशु मसीह के नाम से कबूल करके दी है, It shall come to आप pass. इसे आने वाले दिनों में जरूर पिता पूरा Each करोगे। one will have it and experience the blessing in their lives. हर एक उसको अपनाएंगे, इसको स्वीकार करेंगे और उनके जीवन में आशीष Now, देंगे। Father God, bless them and keep them. और परमेश्वर इनको पिता आप आशीष करके इनको आप चलाइए। And let your face shine upon every one और of अपने us. सारे के मुख के ऊपर आप आपके आशीष और आपके मुख को चमकते रखिए। And we ask all these things in Jesus' और name. ये सारी बातें यीशु के नाम से मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly और together. सारे लोग एक साथ मिलकर जोर से आमीन कहें। Amen. आमीन। We bless you with the blessings of God. हम परमेश्वर के आशीष के द्वारा आपको आशीषित करते हैं। Don't forget, already we are given our bank account. You can transfer online your tithe, your offering, donation. We are praying for you and we bless you with the blessings of God. और यहाँ पर ना भूलिए कि आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर बैंक की जो डिटेल्स है, जो जानकारी है, जहाँ से आप आपका एक आप भेंट सौंप सकते हैं, आपका दशांश सौंप सकते हैं, विशेष सेवा करने के लिए आपका दान आप दे सकते हैं, तो आप उसके द्वारा आप इस्तेमाल करिए और हमें इन्फॉर्म दीजिए। And be assured that we are praying for you. और यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना लगातार कर रहे Me हैं। and my wife, we take your name and we pray for you. मैं और मेरी पत्नी आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना We लगातार are करते praying for रहते our हैं। assistant pastors, our branch churches, our case leader, our management committee. We pray for all our ministry workers. हमारी जितनी व्यवस्थापक गण के जो यहाँ पर सदस्य है, हमारी जो विशेष अलग जो शाखा कलीसिया है, जो सहायक पासवान है, हर एक जो परिवार का सदस्य है, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनका नाम लेकर। And one more time, we wish you Happy Father's और Day. फिर से एक बार सभी पिताओं को हम ये पितृ दिन की एक शुभकामनाएं देते God हैं। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।